नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आज हम बात करने वाले हैं इस समय एक चर्चित खबर की। खबर है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से संबंधित। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले देखा जाए तो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर आशुतोष ब्रह्मचारी ने आरोप लगाया था कि उनके मठ में अनैतिक कार्य होते हैं, गलत काम होते हैं। लेकिन अब वही आशुतोष ब्रह्मचारी एक बार फिर से अपने बयानों को पलटते हुए दिखाई दे रहे हैं। आशुतोष ब्रह्मचारी कहना है कि उन्हें उकसाया गया था, उन्हें दबाव डाला गया था और कई प्रशासनिक अधिकारियों ने भी उन्हें कई बार फोन किया था कि वो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ ऐसी कार्यवाही करें, एफआईआर दर्ज करवाएं। तो इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ में दो वरिष्ठ पत्रकार हैं। हम इनसे बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस विषय को लेकर इनका क्या कहना है। हमारे साथ में है वरिष्ठ पत्रकार शीतला तिवारी जी और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार भालचंद्र पांडे जी। हम इनसे समझेंगे कि आखिर इस बयान पलटने के क्या मायने हैं, क्या वजहें हैं और इसका क्या प्रभाव होने वाला है। आशुतोष ब्रह्मचारी ने जिस तरह से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर आरोप लगाए थे, उन पर पॉक्सो के तहत केस दर्ज करवाया था, एफआईआर दर्ज करवाई थी। अब उसके बाद ये बयान को पलटना, और चूंकि केस हाईकोर्ट तक में गया था, तो क्या ये बातें आसान है, ये चीजें आसान हैं? और क्या किसी पर भी ऐसे गंभीर धाराओं में आरोप लगाए जा सकते हैं? ऐसी गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज करवाए जा सकते हैं? और अगर ये चीजें इतनी आसान हैं, किसी को फंसाना इतना आसान है, तो फिर न्याय की बात अगर की जाए तो न्याय कहां तक सही मिलेगा और किसको सही मिल पाएगा? तो आइए बात करते हैं शीतला तिवारी जी से और इनसे समझते हैं कि आखिर जो चीजें हो रही हैं इसको लेकर इनका क्या कहना है। तिवारी जी, जिस तरह से अभी बयानों को पलटा गया है, आशुतोष ब्रह्मचारी ने अपने बयान को पलटा है। उनका कहना है कि हमारे ऊपर दबाव बनाया गया था और कई सारी चीजें उन्होंने बोला है। उन्होंने स्वामी रामभद्राचार्य जी के शिष्य का भी नाम लिया है, रामचंद्र दास का। इसको लेकर आप क्या समझते हैं, आप क्या मानते हैं और आपको क्या लगता है कि चीजें कहाँ तक सही हैं? और इस तरह से बयान पलटना या किसी के ऊपर भी ऐसे अनर्गल आरोप लगा देना कहाँ तक उचित है? देखिए, सबसे पहले हमारे सभी दोस्तों को नमस्कार, बहुत बहुत प्रणाम। पांडे जी, कुल मिलाकर के यह तो पहले ही लगा हुआ था। जब आशुतोष ने आरोप लगाया था तभी यह लोगों को पता चल गया था कि यह एक फर्जी व्यक्ति है। और फर्जी का मतलब यह है कि वह एक आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। कई मुकदमे उसके ऊपर पहले से भी हैं और उसने जो है गिड़गिड़ाया भी था प्रशासन के सामने कि हमारी फाइलें न खोली जाएं। लेकिन शंकराचार्य जो है हालांकि डगमगाए नहीं, वह अडिग रहे और हाई कोर्ट तक जो भी उनको झेलना पड़ा उन्होंने जो है झेला और उन्होंने जो है शांति यानी शांत रूप से जो है उन्होंने समय को बिताया। और आज देखिए, आज पोल खुल गया। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि यह पहले भी रामभद्राचार्य का अपने आप को शिष्य बता रहा था। तमाम आपने फोटो देखा, तमाम जो है आप देख रहे हैं कि अपने आप को शिष्य बता रहा था। तो उस समय जब आरोप लगे थे शंकराचार्य पर, उस समय रामभद्राचार्य भी जो है चुप्पी साधे हुए थे। रामभद्राचार्य ने जो है एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकला कि कहीं न कहीं शंकराचार्य भगवान है या क्या है, कैसे, उन्होंने नहीं निकला। बल्कि अगर उनके मुंह से निकला होगा तो आप समझ लीजिए कि एक तरीके से आरोप प्रत्यारोप जो उनका काम है। लेकिन अब जो है वह गिड़गिड़ा रहे हैं, वह कह रहे हैं कि हमारे जो है खतरा है, हमारे जो है उत्तराधिकारी को खतरा है। किसको खतरा है? अब वह गिड़गिड़ा रहे हैं कहीं न कहीं आशुतोष ब्रह्मचारी के। तो वो तो पांडे जी आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति तो था ही और पोल तो खुलना ही था। लेकिन ये कहिए कि ज्यादा समय नहीं बीता उसके पहले ही। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है पांडे जी, जिस तरीके से उसने कहा था छोटे छोटे बच्चों के साथ इन्होंने ऐसा घृणाकृत किया, ये सब यानी एक संत जो है, तो संत कहने में भी शर्मिंदगी लग रही है कि उसको आशुतोष ब्रह्मचारी उसको जो है संत कहें और उसका नाम जो रख दिया गया है कि आशुतोष ब्रह्मचारी, ये भी नाम से भी अब लगने लगा कि कहीं ना कहीं एक संत शंकराचार्य। हालांकि प्रशासन की बात अलग है कि प्रशासन जो है इसके पहले शंकराचार्य 2025 के महाकुंभ में वो शंकराचार्य थे। 2026 में जो है यही बरगलाहट की वजह से जो है, क्योंकि अब देखिए अधिकारी भी खुल करके सामने मतलब नहीं आ रहे हैं, लेकिन अधिकारियों को भी यह पता था। अब धीरे धीरे यह भी पता हो रहा है कि अधिकारी भी शामिल थे, यानी माघ मेला के जो अधिकारी हैं वो भी शामिल थे। अब सीधे सीधे कुल मिलाकर के इसमें जो है आप समझ लीजिए कि आशुतोष ब्रह्मचारी का नेटवर्क जो है यह काफी लंबा, जैसा उसने कहा कि उनके शिष्यों ने या उनके मठ वालों ने जो है वह सीधे सीधे हमको कहा था कि आरोप लगाओ, ऐसा वैसा करके जो है इनको बदनाम करो। यह कहीं ना कहीं तो गंभीर अपराध है। तो ये गंभीर अपराध है, किसी के ऊपर भी यूं ही आरोप लगा देना, किसी को भी यूं ही दोषी ठहरा देना और ये कह देना कि इनके द्वारा घिनौना कार्य किया जा रहा है, इनके आश्रम में ऐसे घृणित कार्य किए जा रहे हैं और पॉक्सो के तहत मुकदमा दर्ज करवा देना, ये अपने आप में बड़ी बात है। और सोचने वाली बात यह है कि जब ऐसे झूठे आरोपों से
क्योंकि अब आरोप लगाने वाला व्यक्ति जब पलट गया है और वही कह रहा है कि हमें दबाव बनाया गया, हमारे ऊपर दबाव बनाया गया था, इसका मतलब है कि जो आरोप थे वो झूठे थे। अब यहाँ प्रश्न ये खड़ा होता है कि जब शंकराचार्य जैसा व्यक्ति ऐसे झूठे आरोपों में फंस सकता है, तो एक जन सामान्य के ऊपर क्या क्या हो सकता है, उसके ऊपर कैसी कैसी धाराओं में मुकदमे दर्ज हो सकते हैं, ये कोई कहने वाली बात नहीं है। किसी के ऊपर कोई भी गंभीर आरोप लगाए जा सकते हैं और कुछ भी किया जा सकता है, और ऐसी ही बातें इस समय सोशल मीडिया पर चल रही हैं और साथ ही साथ इन्हीं मुद्दों को लेकर प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर इतनी गंभीर बातें, इतने गंभीर आरोप क्यों लगाए गए। और अब बड़ी बात यह है कि वो आशुतोष ब्रह्मचारी जिन्होंने शंकराचार्य जी पर इतने घृणित आरोप लगाए, राजनीति से प्रेरित होकर, ये कहा जाए कि अपने व्यक्तिगत मतभेदों की वजह से, जो भी वजहें थी, जिन्होंने इतने बड़े बड़े आरोप लगाए, अब उस आशुतोष ब्रह्मचारी के साथ में क्या होगा? क्या आशुतोष ब्रह्मचारी यूं ही बच जाएंगे और अपने आप को निर्दोष और पाक साफ बताते हुए ये कह देंगे कि नहीं, हमें तो सिर्फ दबाव बनाया गया था, हमें परेशान किया गया था, हमें डराया गया, धमकाया गया, इसलिए हमने ऐसे आरोप लगाए? तो क्या सिर्फ ये बोल देना ही पर्याप्त है, या आशुतोष ब्रह्मचारी के ऊपर भी अब कोई कार्यवाही होनी चाहिए और हो सकती है, क्योंकि जनता ऐसे सवाल कर रही है? पांडे जी, क्या कहते हैं आप? जिस तरह से आरोप लगाए गए और उसके बाद आरोप से मुख मोड़ा गया, बयान को पलटा गया, तो अब जो बातें सामने आ रही हैं, कहीं ना कहीं जनता सवाल खड़े कर रही है और जनता कह रही है कि अगर इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दोषी तो वो व्यक्ति भी है जिसने ऐसे आरोप लगाए हैं। अब आशुतोष ब्रह्मचारी के साथ क्या होगा और आशुतोष ब्रह्मचारी के साथ क्या होना चाहिए जिससे कि आने वाले समय में ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो? क्या कहना है आपका? पांडे जी, सबसे पहले तो सभी बंधुओं को नमस्कार। देखिए, ये मुद्दा जो है अब ज़्यादा पेचीदा होता जा रहा है। अब ऐसा नहीं है कि ये केवल पास्को एक्ट का ही मामला है या दुराचार का ही आरोप है। अब ये काफ़ी पीछे चले जाइए, क्योंकि देखिए, जो आशुतोष ब्रह्मचारी हैं, उन्होंने कई लोगों, मतलब व्यक्ति का नाम तो नहीं लिया, लेकिन कहा है कि हमारे ऊपर कई प्रशासनिक अधिकारियों का भी दबाव था, और उसके साथ साथ रामभद्राचार्य के कई शिष्यों का भी उन्होंने एक शिष्य का नाम तक लिया है। तो कहीं अब ये चीज जो उनके साथ माघ मेले में हुआ था, कहीं उसकी लीपा पोती के लिए तो कहीं ऐसा आरोप नहीं लगवाया गया था। अब प्रश्न ये भी उठता है, क्योंकि देखिए, दोनों कड़ियां एक साथ जुड़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि जैसे ही कुंभ खत्म होता है, वो पूरे देश की यात्रा की शुरुआत करते हैं, उसी समय आरोप लगाया जाता है। तो अब चूंकि आशुतोष ब्रह्मचारी का नाम लेना और ये कहना कि नहीं, मेरे ऊपर प्रशासनिक अधिकारियों या पुलिस अधिकारियों का भी दबाव था, उनके भी चूंकि कहने से हमने ऐसा आरोप लगाया, तो यहाँ प्रश्न यही उठता है कि क्या वास्तव में जो माघ मेले में हुआ उसकी लीपापोती के लिए ये आरोप लगवाए गए थे ताकि ये सब सेटलमेंट हो जाए? अब ये तो काफी जो है पेचीदा मुद्दा बन गया है और ये जांच का विषय है। क्या आप जितने भी माघ मेले के अधिकारी थे वो भी क्या इस दायरे में आएंगे, जांच के दायरे में आते हैं क्या? ये एक प्रश्न बनता है कि अगर उन्होंने आरोप लगाया तो कौन कौन से पुलिस अधिकारी जो उनके ऊपर दबाव बनाए इस तरह का आरोप लगाने के लिए? और क्या जो अब आशुतोष ब्रह्मचारी के साथ साथ, चूंकि देखिए ये गंभीर आरोप है और एक ऐसे व्यक्ति पर जो शंकराचार्य जैसे व्यक्ति हो, पूरे देश का जिसमें सम्मान जुड़ा हो, उसके ऊपर इस तरह का आरोप लगाना, और वो आरोपी अब ये कहे कि मेरे ऊपर जो है वो रामभद्राचार्य के शिष्यों का और पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों का दबाव था, तो अब ये कहीं न कहीं मामला दूसरा रूप ले रहा है। अब ये जांच का विषय है। अगर जांच होगी, स्वतंत्र रूप से होती है, तो क्या जितने अधिकारी उसमें संलिप्त हैं वो सस्पेंड किए जाते हैं या उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई की जाएगी? और दूसरा चीज है कि आशुतोष ब्रह्मचारी के खिलाफ क्या ऐसे गंभीर आरोप लगाने के लिए कौन सी कार्रवाई की जाएगी? उसके साथ साथ क्या जो उन्होंने रामभद्राचार्य के शिष्य का नाम लिया है, क्या उनके खिलाफ भी कोई आपराधिक केस बनता है या उनके खिलाफ कोई FIR किया जाएगा? अब ये तो सब आने वाले समय में क्लियर होगा, क्योंकि अभी ये त्वरित का मामला है। इस समय बहुत कुछ कहना शायद ठीक नहीं है, लेकिन ये है कि ये अपने आप में एक बहुत ही पेचीदा और बहुत गूढ़ आरोप है और ये इतना आसान नहीं है। अगर इस तरह का आरोप है तो काफी ऊपर का दबाव रहा होगा, और ये आरोप साबित करना और इसको पूरी तरह से जस्टिफाई कराना अब ये प्रशासन और गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है। तो ये जो आरोप हैं, जो आरोप लगाए गए थे, ये आरोप
कैसे लगाए गए, क्यों लगाए गए, उसके पीछे कौन कौन है, ये जांच का विषय है। अब आने वाले समय में देखना ये होगा कि क्या कुछ निकल कर सामने आता है, क्या इसकी गहनता से जांच होती है या मामले की लीपापोती करके फिर से छोड़ दिया जाएगा। क्या शंकराचार्य जी के ऊपर आरोप लगाने वाले, अगर झूठा आरोप लगाया गया है तो शंकराचार्य जी के ऊपर झूठा आरोप लगाने के मामले में जो भी दोषी लोग हैं उनके ऊपर कार्यवाही होगी या उनको बचाने की कोशिश की जाएगी, ये सब आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस पर आपका क्या मानना है, आपका क्या कहना है, आप भी हमें जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ खबरों को अपडेट के लिए। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद।